अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है दोस्तों, तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, पीवीएस से पेपर कहाँ से मिलेंगे, कैसे तैयारी करना है एंड कैसे आप लोग तैयारी करो कि आपका 100% सिलेक्शन एमकॉम में हो जाए। तो आज हम लोग इन सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं कि कॉमर्स सेशन चैनल पिछले 4 सालों से लगातार आपको सीयूटी बीकॉम और सीयूटी एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवा रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने मैक्सिमम सिलेक्शंस भी दिए हैं बीकॉम में और एमकॉम में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम एंट्रेंस के बारे में, जो कि 2023 में आपका होगा, ठीक है। तो हर चीज़ डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पहले जो है एमकॉम एंट्रेंस पीजी का जो कोर्स था वो बीएचयू एग्जाम खुद करवाता था। अब दोस्तों 2022 में एग्जाम एनटीए ने करवाया है और एग्जाम अब चेंज होकर सीयूटी हो गया, मतलब अब कॉमन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और बीएचयू भी कॉमन एग्जाम को करवाएगा। इसका मतलब ये है कि बीएचयू खुद एग्जाम नहीं करवाएगा, बीएचयू के बाद ये एनटीए एग्जाम करवाएगा, जिस एग्जाम का नाम है सीयूईटी, ठीक है ना। तो भैया अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा 2023 में, ठीक है। अब दोस्तों सिलेबस क्या होगा इसका, ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितनी सीट है बीएचयू के अंदर, एलिजिबिलिटी क्या है, हॉस्टल की क्या फीस है, सब चीज़ के ऊपर हम लोग आज बीएचयू के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है आपकी। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखो एक एक इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। सबसे पहले है आपका एलिजिबिलिटी, क्या आप भैया एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं आपने फॉर्म भर दिया, बाद में पता चला भैया आप तो एलिजिबल ही नहीं थे। तो भैया 10+2+3 में, मतलब कि आपका 10th क्लास में, 12th क्लास में और आपका ग्रेजुएशन में विथ 50% मार्क्स आपका 50% होना ही चाहिए। एंड आपने अपने ग्रेजुएशन में या तो बीकॉम ऑनर्स किया हो, या तो बीकॉम किया हो, बीकॉम ऑनर्स किया हो, एफएमएम किया हो। देखो ऐसा नहीं कि बीकॉम करने वाले बच्चे एमकॉम नहीं कर सकते, बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीकॉम एफएमएम हो, बस आपका 50% होना चाहिए, बस। उससे ज़्यादा है तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। जिनका 50% कम है वो फॉर्म को मत भरना, ठीक है। अब दोस्तों एज की यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई है पीजी कोर्सेज के लिए, मतलब एज आपकी कितनी भी हो सकती है, आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। तो भैया ये हो गया कि आपका 50% होना चाहिए एंड दोस्तों एज की कोई कंडीशन नहीं है। अब नीचे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेबस क्या है भैया, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि भैया आपका जो पेपर है वो 2 पैटर्न में होगा, पैटर्न 1 और पैटर्न 2। इसका मतलब क्या है कि आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी है। यहाँ पर ध्यान दो, आपका जो पार्ट ए है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। एंड दोस्तों आपका जो एमकॉम का कोर्स कोड है PGQP37, इसको याद रखो, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। PGQP37 अगर आप जानना चाहते हो कि सर 25 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो जनरल नॉलेज से आएंगे, जीके से आएंगे, मतलब दोस्तों आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, कुछ क्वेश्चन आएंगे। एंड जो 75 क्वेश्चन है वो आपके डोमेन स्पेसिफिक आएंगे, जिसमें आपके 24 सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। ये सब्जेक्ट क्या है अगर आपको डिटेल में जानना है तो दोस्तों मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, कि आपका डिटेल सिलेबस क्या है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन हो गया, मतलब 400 नंबर में से आपको लाना होगा, ठीक है। एंड दोस्तों माइनस मार्किंग भी है, एक नंबर क्या है, माइनस मार्किंग है। गलत को कर दोगे तो भैया आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कि भैया 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल होंगे, 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। ये हो गया। एंड आपका कोर्स कोड भी याद रखना, बहुत काम आने वाला है आपको आगे। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो कि भैया आपका सेक्शन 1 जो है जनरल टेस्ट है, जहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको 100 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। फिर आपका जो कॉमर्स का है 75 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के हो गए और आपको 2 घंटा दिया जाएगा, मतलब आपको 2 घंटा एग्जाम में मिलेगा एग्जाम करने के लिए, ठीक है ना। ये आपका हो गया। एंड दोस्तों एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा एंड आपके नेगेटिव मार्क भी होगा 1 नंबर का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हाँ भैया 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटे में पेपर को निपटा देना है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जो बाकी चीज़ें हैं कि यहाँ पे कितनी सीट है, सीट डिटेल भैया बीएचयू के अंदर एमकॉम में कितनी सीट है। तो भैया एमकॉम जो है बीएचयू में 3 जगह पे है, एक है मेन कैंपस के अंदर, डीएवी के अंदर और एएमपीजी के अंदर, आया भैया पीजी कॉलेज, ठीक है। तो भैया मेन कैंपस के अंदर 193 सीट है, ठीक है ना। डीएवी के अंदर 40 सीट है और एएमपीजी के अंदर भी यहाँ पे 40 सीट है, 40 सीटें दिखाया है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें से आप क्या बोलते हैं
कुछ एक्स्ट्रा मान सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 193 अगर दिखाया है ना, तो आप 30 40 सीट एक्स्ट्रा मान सकते हो मेन कैंपस के अंदर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपका मेन कैंपस में 200 के आसपास है, डीएवी और एमपीजी के अंदर 40 सीट है, ठीक है ना। एंड आपका क्या बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया भैया कि हाँ सीट भी कम है, ज़्यादा सीट नहीं है एमकॉम के अंदर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपका फीस कितनी है भैया कॉलेज में। अगर आपको एमकॉम करना है बेचू से तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो मेन कैंपस की 2682 रुपये सीट फीस है। एंड अगर आपका पेड सीट पे होता है, अब ये पेड सीट क्या होती है किसी को जानना है तो दोस्तों उसका भी वीडियो बना दिया गया है, वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, ठीक है। पेड सीट का मतलब होता है कि अगर आपका मार्क्स कुछ कम है, कट ऑफ के नीचे हो, तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, जिसको पेड सीट बोलते हैं, जिसमें आपको 30,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ में 2682 रुपये नॉर्मल फीस भी देनी पड़ेगी मेन कैंपस के। ये जो पेड सीट दोस्तों हैं ये आपका डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर भी है। डीएवी की नॉर्मल जो फीस है 6,660 रुपये है, पेड सीट यहाँ पे है 30,000। और जो एएमपीजी है जहाँ की नॉर्मल फीस 25,000 है, अगर आपका पेड पे होता है तो आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, मतलब 55,000 रुपये देना पड़ता है अगर आपका एएमपीजी कॉलेज में पेड सीट पे होता है। अगर डीएवी पे पेड सीट पे होता है तो भैया 30,000 प्लस 6,760 रुपये। मेन कैंपस में पेड सीट पे होता है तो 30,000 प्लस 2,682 रुपये। अगर नॉर्मल सीट पे आपका एडमिशन होगा मेन कैंपस में तो आपको केवल ये 2,682 देना पड़ेगा, 30,000 नहीं देना पड़ेगा। अगर डीएवी पे नॉर्मल सीट पे एडमिशन होता है तो 6,760 रुपये, एएमपीजी पे नॉर्मल सीट पे एडमिशन होता है तो 25,000 रुपये। ये पेड सीट बहुत कम है, डीएवी के अंदर 4 सीट है पेड, एएमपीजी के अंदर भी 4 से 5 सीट है पेड, और मेन कैंपस के अंदर भी आपके 10-12 पेड सीट है, ज़्यादा सीट नहीं है, ठीक है ना, पेड सीट भी कम होती है। ओके, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दो। एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या मेरा अफिलिएटेड कॉलेज है तो मेरे कॉलेज के डिग्री पे रिजल्ट पे एएमपीजी डीएवी लिख के आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके डिग्री पे बीएचयू लिख के आएगा, कुछ और लिख के नहीं आएगा, ये बिल्कुल मन से निकाल दो, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको जल्दी कहीं मिलती नहीं, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेन कैंपस का हॉस्टल का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मेन कैंपस का हॉस्टल है बॉयज़ के लिए वो है IN गुटू हॉस्टल, ठीक है ना, कॉमर्स के लिए, जहाँ पे आपका पर सेमेस्टर 4,750 रुपये लगता है, मतलब 5,000 रुपये आपका एक सेमेस्टर का लगता है, ठीक है। हॉस्टल का नाम IN गुटू है, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। जो दोस्तों गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए नवीन गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे 4,750 उनका भी सेम दोस्तों है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल भी हो गया, कॉलेज का भी फीस हो गया, सिलेबस भी हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अब आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स नेशन आपको पिछले 4 सालों से लगातार एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवा रहा है और हम लोग मैक्सिमम सिलेक्शन दे रहे हैं। इस साल भी हमने 2022 के अंदर भी मैक्सिमम सिलेक्शन करवाए हैं एमकॉम एंट्रेंस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करते हैं एमकॉम एंट्रेंस के दोस्तों, तो हम लोग एमकॉम के लिए आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CUT एमकॉम एंट्रेंस दोस्तों, ठीक है। जितने भी आपके सिलेबस चेंज हुए हैं 24 के 24 कॉमर्स के सब्जेक्ट हम लोग आपको करवाते हैं, जो कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपने खुद के नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन करना है, ठीक है, सबसे पहले कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है ना। ओके, उसका दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आपको कोई फ्रेंड है, कोई भाई है जिसको बीकॉम BBA करना है या फिर MBA करना है एंट्रेंस की तैयारी, ठीक है, तो वो भी हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हम लोग के बीकॉम BBA के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और MBA के भी, ठीक है। तो आपका ये एमकॉम का कोर्स है दोस्तों। आपको कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोर्सेज में सारे नोट्स मिलेंगे, वीडियो कैसेट्स मिलेंगी, लाइव कैसेट्स मिलेंगी, MCQ दोस्तों करवाया जाएगा आप लोगों को, टेस्ट भी आपका होगा दोस्तों, एंड आपके इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन होंगे, कोई डाउट होगा तो उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। एंड आपको दोस्तों लाइव कैसेट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, लगातार नहीं की जाएंगी बट कुछ आपको लाइव कैसेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी आपको डाउट होगा उसके लिए, ठीक है। एंड दोस्तों लगातार 4 सालों से हम लोग मैक्सिमम सेक्शन करवाए हैं एमकॉम एंट्रेंस BHU के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है ना। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो भैया इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल अगर नहीं उठती है तो मैसेज कर लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी कॉल्स हम लोग को आती है, इससे हम लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों एंड 100% सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि देखो सिलेबस चेंज हो गया है, 24 सब्जेक्ट कॉमर्स में आए हैं, तो आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं होगा, तो हम लोग उसके लिए प्रॉपर नोट्स आपके ये बना चुके हैं बुक के फॉर्म में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके एंट्रेंस को क्या करने में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर आप ही का कोर्स हम लोग क्यों परचेज करें, तो उसका भी दोस्तों रीज़न ये है कि आप चाहें तो कोर्स परचेज करने से पहले हम लोग के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम लोग आपको
आपको अपने डेमो वीडियोस भेज देंगे, ठीक है ना, जिसको आप लोग देख के सेटिस्फाइड हो सकते हो कि आपको क्या आप परचेस करने जा रहे हो, ठीक है ना। कहीं भी पैसा वेस्ट करने से पहले चीज़ों को चेक करो कि आप क्या परचेस करने जा रहे हो। आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस की क्वालिटी कैसी होगी वो आपको खुद देख सकते हो। कंटेंट में क्या पढ़ाए हैं, नोट्स पढ़ाया जाएगा, किताब को स्कैन करके नहीं पढ़ाने वाले दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलने वाली है और आप अपने खुद के ऐप में पढ़ोगे, ठीक है ना। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो या हम लोग खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए और हम लोग के साथ में पढ़ने के लिए हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।